नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुजेतिया और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी न्यूज़ विशेष बुलेटिन में अमरावती का पूरा बाजार पेड़ जो मनपा प्रशासन ने सभी को अनुमति दे दी। मात्र कुछ मॉल को छोड़कर पूरा अमरावती शहर आज खुला है। P1 P2 के आधार पर सभी को अनुमति दी गई है और जहां लिखित में अनुमति नहीं है, कोई यदि लाइन छूट जाती है तो यह माना जाता कि उत्तर पूर्व दक्षिण के आधार पर जो P1 P2 के उन्हें खुद के उसके निर्देश पालन करना और अपनी उसके अनुसार एक दिन दुकान बंद करके एक दिन दुकान चालू करना। यहाँ तक तो ठीक था, चलो प्रशासन व्यवस्था कर रही थी। इसके लिए पीछे बहुत सारे कारण थे कि अमरावती में ट्रैफिक की व्यवस्था भी प्रॉपर अभी नहीं है, लोगों को गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है। ऐसे में बहुत ज़्यादा गाड़ियों के कारण रास्तों में भीड़ हो सकती है। यदि एक साइड की दुकान बंद रही और एक साइड की दुकान खुली तो दूसरे साइड में पार्किंग के लिए यूज़ किया जा सकता है और एक साइड में खुली रखे आराम से शांति से व्यापार किया जा सकता है। यहाँ तक प्रशासन की सोच कम थी और इसके कारण ऐसा भी लग सकता है कि लोग घरों से कम निकलेंगे। यह जो लॉजिक था यह कुछ हद तक ठीक नहीं बैठता है कि लोगों को तो घरों से उतना ही निकलना है। एक साइड की दुकान चालू रही तो भी, दूसरे साइड की, दोनों साइड की चालू रही तो भी उतनी। होता ऐसा कि एक साइड के लिए दुकान चालू है और कोई ग्राहक आता है, उसे सामने की लाइन से निकलना है तो वो उस दिन वापस चल जाता है, दूसरे दिन फिर आता है। यानी एक व्यक्ति के 2 बार चक्कर हो सकते, इसलिए भीड़ इसमें बढ़ने की संभावना है। जो भीड़ सब तरफ बढ़ सकती थी वो मात्र एक लाइन में सिमट के रह जा रही। फिर भी प्रशासन की अपनी तकनीक है, प्रशासन के अपने नियम कायदे हैं, उसके अनुसार से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से भी ऐसे आदेश आए हुए, कई जगह इस टाइप के आदेशों का पालन करके पार्शियल रूप से मार्केट को धीरे धीरे खोलने की अनुमति जा रही। धीरे धीरे ये भी हटेगा। अभी मुख्य बाजार पेट के साथ में सारा अमरावती शहर, पहले सारा शहर अमरावती शहर को परमिशन दे दी थी मुख्य बाजार पेट छोड़कर, जहाँ पर 5 से कम दुकानें, इक्कड़ दुक्कड़ दुकानें, वो पूरा का पूरा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोल सकता था, 7 दिन खोल सकता था। अभी उनमें भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। कई आवश्यक वस्तुएं, अति आवश्यक छोड़ के आवश्यक वस्तुएं जैसे किराना है, ये पहले भी चालू थे, अब ये भी एक दिन के आड़ में खुलना चालू हो गया। अब मात्र दूध और मेडिकल ये सुविधा ये रोजाना चालू रहेगी, बाकी सभी को एक दिन के आड़ में दुकानें खोलनी। यहाँ तक चलो व्यवस्था बराबर लग रही थी, लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ में दूसरे कई प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके तरफ शायद प्रशासन का ध्यान हो या न हो, लेकिन जिस लाइन की दुकान बंद रहती है, अमरावती में पिछले 2.5 महीनों के दौरान हॉकर्स की क्या डबल से तिबल हो गई है। जो दुकानदार पहले पक्की दुकानें थी, कोई ऑटो चलाता था, ये था, उन्होंने भी सबने हॉकर्स लेके, ठेला लेके अपना बिजनेस चालू कर दिया। अब ये हॉकर्स, इनका धंधा बिजनेस चालू है, जिस साइड की दुकानें बंद रहती है उस साइड हॉकर्स खड़े हो जाते हैं। यानी धंधा बिजनेस दोनों तरफ से चालू। जो प्रशासन की व्यवस्था थी कि एक साइड खुला रख के भीड़ को कम करना है, वहाँ हॉकर्स खड़े रह के भीड़ को दुगनी करते रहे। प्रशासन का इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य प्रशासन का मात्र लोगों की भीड़ कम करना है। किसी का बिजनेस खराब करना नहीं है, ना ही किसी के बिजनेस को बढ़ाने में प्रमोट करना है। सबको एक निस्वार्थ से देखते हुए एक सही के नियम सबके लिए लागू करना है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके घर पे बैठता है, वहीं उसके सामने हॉकर्स की पूरी लाइन खड़ी हो जाती है और भीड़ जमा होती है। हॉकर सिर्फ खड़ा ही नहीं होता, अपने सामने भीड़ भी बहुत जमा कर लेता है। ऐसे ही आज हमने अमरावती शहर का पूरा जायजा लिया तो कई मार्केट, उसमें विशेषकर बापट चौक, सिटी लाइब्रेरी, इतवारा बाजार, ये भाग देखे जाए। अब देखिए बापट चौक पे दोनों साइड में दुकानें चालू है, भीड़ पूरी है। कई जगह तो रोड के बीच में भी यहाँ पर दुकानें लगी रहती है। साथ में बाजू में जोशी मार्केट है, जोशी मार्केट पूरी तरह से सिर्फ बाहर की लाइन चालू है, वो भी अल्टरनेट डे के, लेकिन अंदर का पूरा जोशी मार्केट बंद है। और जोशी मार्केट बंद करने के पीछे कारण जो अमरावती के मॉल्स बंद है, जोशी मार्केट, पनपालिया माल, मालू, पीछे गुलशन टावर्स, ये सारे मार्केट्स को अभी तक अनुमति नहीं दी गई। इसका पूछने के पीछे कारण बताया कि इसके अंदर वेंटिलेशन नहीं है, पूरा पैक मार्केट है और जाने आने के लिए एक ही रास्ता है। इस कारण से
कोरोना का संक्रमण फैलने का यहाँ खतरा ज़्यादा हो सकता है। इनके खोलने के निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इन चारों पांचों जगहों को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। मॉल, हालांकि मार्केट वाले के माल के अनुमति के प्रयास चालू है, लेकिन प्रशासन को जब तक ऊपर से किसी प्रकार के निर्देश नहीं आते वह कार्रवाई शायद आगे नहीं बढ़ सकती। मुख्य समस्या अमरावती में सारे के सारे हॉकर्स की, अमरावती शहर में मैक्सिमम जगह राजकमल से गांधी चौक का भाग ले लो, पूरे के पूरे वहाँ पे दोनों साइड में हॉकर्स खड़े रहते। एक साइड का व्यक्ति दुकान बंद करता है तो वहाँ पूरी हॉकर्स की भीड़ रहती। प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस कारण से, जिस उद्देश्य को लेके प्रशासन एक दिन दुकान एक साइड की चालू, दूसरे दिन दूसरे साइड चालू, इसकी अनुमति दे रहा, हॉकर्स के कारण पूरी अनुमति वह भंग हो रही है। पूरी की पूरी ये जो सिस्टम है जिसमें प्रशासन का उद्देश्य कहीं पे भी सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। हॉकर्स पे भीड़ ज़्यादा है, हॉकर्स की अलग से कहीं व्यवस्था करनी चाहिए, या तो हॉकर्स को भी उसी लाइन में खड़ा किया जाए जिस लाइन में दुकान चालू है। एक साइड पूरी तरह पार्किंग के लिए और बंद होनी चाहिए, और बंद होनी चाहिए ना, एक लाइन से वहाँ तक कोने तक दिखे तो प्रशासनिक अधिकारी भी जाए तो उन्हें बंद दिखनी चाहिए। कई लोग आज भी दुकान के सामने बैठ के दुकान का शटर बंद करके सामने व्यवसाय करते हैं, भीड़ जमा नहीं करते, वहाँ तक ठीक है। भीड़ यदि जमा होती है तो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो जाएंगे। हालांकि अभी 8 दिन से यदि कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखे जाए तो 257, 257, आज सिर्फ मात्र सुबह से 7 आंकड़े टोटल है। 6 दिन में सिर्फ 35 मरीज मिले हैं, जबकि अड़ोस पड़ोस के शहरों में एक दिन में 50-50, 60-60, 100-100 मरीज तक मिल रहे। उस हिसाब से अमरावती अभी तक बहुत सुरक्षित है। इसको यदि सुरक्षित रखना है तो जो नियम कायदे सरकार ने लगाए उसका अनुपालन भी करवाए। हम यदि बात करते हैं कि बाजार परवाना विभाग से, बाजार परवाना विभाग के पास में जो दुकानदार को अनुमति नहीं है, यदि वो खलता है तो उसको पेनल्टी लगाना, उसको ताकीद देना, और नहीं तो उसकी दुकान सील करना, यही उसके पास में अधिकार क्षेत्र में। उस दुकान के सामने यदि 10 वहाँ पे हॉकर्स खड़े रहे तो वह काम उस विभाग का नहीं है, वह विभाग वहाँ पे सारी भीड़ देखते हुए भी चले जाता, वह काम अतिक्रमण विभाग का है। अतिक्रमण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे। नहीं तो जिस कोरोना के उद्देश्य से आपने मार्केट खोला, आपकी गलती की वजह से, प्रशासन की गलती की वजह से मार्केट पुनः वापस बंद रहेगा। मात्र कुछ, क्योंकि यदि सड़क पे हॉकर्स खड़ा है तो निश्चित रूप से बिना लिए दिए वह खड़ा नहीं होता। ये सारे लोगों को बात मालूम है। प्रूफ मत मांगिएगा, आप सामने खड़े हैं, उनको अनुमति नहीं है, वो खड़े हैं, आपके अधिकारी वहाँ से जाते हैं, देख के चले जाते हैं, यही सबूत काफ़ी है। क्योंकि बिना लेन देन के कोई भी काम नहीं होता। कोरोना के इस महामारी के समय कम से कम जो नियम आप जनता के लिए लाद रहे हैं, उस नियम का अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी भी है। यदि किसी अधिकारी को, किसी इंस्पेक्टर को आपने उस एरिया का प्रभाग दिया, यदि वहाँ पे ऐसी चुनौतियां मिलती है, ऐसी गलतियां मिलती है, ऐसे हॉकर्स खड़े रहते हैं, ऐसी दुकानें खुली मिलती है, तो एक बार उस अधिकारी पे भी आप चार्ज लगाइए, उस अधिकारी को भी पेनल्टी लगाए। जैसे डॉक्टर्स यदि दवाखाना खोलता है, उसके यहाँ कोरोना का मरीज मिलता है तो आप उसको 4 दिन 14 दिन क्वारंटाइन करके 14 दिन तक दवाखाने उनके बंद कर देते हो। तो जब आपका अधिकारी इतनी बड़ी गलती करता, उसके अधिकार क्षेत्र में लोग यदि ऐसी भीड़ करती है तो उस पे भी लायबिलिटी बनती है, उसकी भी जवाबदेही बनती है। आज के बस इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। प्रशासन से पुनः विनती है कि जिस कारण से गर्दी हो रही है उस कारण को दूर किया जाए। व्यापारी को सिर्फ चालान बनाने से, उसकी दुकान बंद करने से भीड़ कम नहीं होगी। नमस्कार।